Hello students and my dear friends. Today in this video we will know something interesting about World Environment Day. प्यारे बच्चों, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे आने वाला है, तो आज हम लोग इस वीडियो में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानेंगे। तो आइए आप लोग फोकस होकर के बोर्ड पर ध्यान देंगे और जानेंगे इस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे आखिर है क्या। सी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज़ अ प्रोग्राम इन विच people are aware to protect the environment. वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके द्वारा लोगों में अवेयरनेस जगाया जाता है कि वो अपने इस सुंदर पर्यावरण की रक्षा करें। ठीक है, कल ये दिन आने वाला है 5 जून को। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 5 जून को 5th of June is celebrated as World Environment Day, not only in our country but all over the world. पूरे विश्व में 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। इसको शॉर्ट में WED, W फॉर वर्ल्ड, E फॉर इन्वायरमेंट, D फॉर डे, WED, या इसका कुछ और नाम है जैसे कि इको डे। इसको इको डे भी कहा जाता है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं इको डे, या इसको इन्वायरमेंट डे भी कहा जाता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 1972 में इट वाज फर्स्ट established in 1972 by the UN at the Stockholm Conference on the Human Environment. यानी कि मानव के पर्यावरण को, इस पर्यावरण को बचाने के लिए 1972 में इसे इस्टेब्लिश किया गया, इसे स्थापित किया गया, और वो भी किसके द्वारा? UN के द्वारा। आप देख सकते हैं यहाँ UN के द्वारा जो है, आप लोग ध्यान देंगे जितने भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग ध्यान दे करके सुनेंगे। UN के द्वारा जो है इसे पहली बार स्थापित किया गया था, इसीलिए इसको UN वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे भी कहा जाता है। इसका ऑफिशियल नेम है UN वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ठीक है, इसमें मोर देन ओवर 143 कंट्रीज़ टेक पार्टिसिपेशन इन इट। 143 देशों से भी अधिक देश इस प्रोग्राम में, इस कैंपेन में हिस्सा लेते हैं। फर्स्टली अब मैं आपको बताना चाहूँगा 1972 में सबसे पहले तो इसको स्थापित किया गया था, लेकिन आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद 1974 में इसको पहली बार मनाया गया। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पहली बार 1974 में। ये एक्चुअली आप लोगों को कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछा होगा, या हो सकता है कि आगे आपको पूछा जा सकता है कि पहली बार वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया गया। तो ये हो गया आपका आंसर 1974। 1974 में पहली बार मनाया गया था। इसका जो थीम था मरीन पॉल्यूशन, ह्यूमन ओवर पॉपुलेशन, ग्लोबल वार्मिंग, सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड वाइल्ड लाइफ क्राइम। मरीन पॉल्यूशन मीन्स टू से कि समुद्र में जो पॉल्यूशन, अक्सर क्या होता है कि जो वोएज पर जाते हैं, जो समुद्री यात्रा पर जाते हैं, वो रैपर वगैरह कुछ खा के उसके अंदर फेंक देते हैं, तो उसको पॉल्यूट करने पर ध्यान दिया गया। दूसरा था ह्यूमन ओवर पॉपुलेशन। इस विश्व की जनसंख्या हर साल जो है बढ़ती ही चली जा रही थी, तो इसको भी कंट्रोल करने के लिए इसमें कहा गया। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग पर जो है ध्यान देने के लिए ये एक कह सकते हैं कि पूरा वर्ल्ड इश्यू बन गया था। तो ये वर्ल्ड ग्लोबल वार्मिंग पर भी आपको इसमें कहा गया, ये भी इसका थीम था। सस्टेनेबल कंजम्पशन, जो एनर्जी है जो बार बार हम कंजम्पशन करते हैं, जैसे पेट्रोलियम सब्सटेंस हो सकता है, ठीक है, या उसमें कोयला हो सकता है, या जो भी चीज़ हम कंजम्पशन करते हैं, तो ये हो गया आपको। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ क्राइम। पहले क्या होता था, अब तो खैर बहुत ही कठोर कानून बन चुका है ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम के लिए, लेकिन पहले क्या होता था कि बहुत सारे पोचर्स मीन्स होता है तस्कर, तो तस्कर लोग क्या करते थे कि बाघ शेरों को की अंधाधुंध जो है
उनका शिकार किया करते थे और उनको लाखों करोड़ों रुपए में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बेच दिया जाता था। तो इस वाइल्ड लाइफ क्राइम को रोकने के लिए भी, यानी कि ये सारे थीम्स पर सबसे पहली बार जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया गया 1974 में, ठीक है। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कहाँ पर मनाया गया था, स्टॉकहोम में, ठीक है। ये पार्टिसिपेशन हो गया 143 कंट्रीज़, आप लोग याद रखेंगे, मोर देन और ओवर यू कैन से 143 कंट्रीज़ में ये पार्टिसिपेट करते हैं इस कैंपेनिंग में। नेक्स्ट इज़ ऑफिशियल नेम UN वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, इसका ऑफिशियल नेम है। अब आइए, अब आते हैं कि सबसे पहली बार, ये अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, कि सबसे पहली बार भारत में कब मनाया गया था या इसका थीम क्या था और किस जगह पर, किस शहर में मनाया गया था। तो ध्यान देंगे आप लोग, सबसे पहली बार ये इंडिया में 2011 ईस्वी में सबसे पहली बार भारत में मनाया गया था और इसका थीम था फॉरेस्ट्स नेचर एट योर सर्विस। फॉरेस्ट्स नेचर एट योर सर्विस, यानी कि फॉरेस्ट पर ध्यान देने के लिए कहा गया, क्योंकि उस समय अंधाधुंध कटाई हुई थी उससे पहले। तो फॉरेस्ट को बचाने के लिए नेचर एट योर सर्विस, क्योंकि यह प्रकृति जो है एक हमारी माता समान है और यह हमारी रक्षा करती है। अगर ये प्रकृति नहीं होगी तो शायद हमारा भी नामो निशान मिट जाएगा। तो इस थीम पर आधारित, और ये सबसे पहली बार इंडिया की राजधानी दिल्ली में मनाया गया था। दूसरी बार कब मनाया गया, ये तो था फर्स्ट टाइम। सेकेंड टाइम इट वाज सेलिब्रेटेड इन 2018 अगेन, यानी कि 7 साल के बाद, याद रखेंगे आप लोग, 2018 में दूसरी बार वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया गया। ऐसे तो हर साल मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर मतलब स्पेशली गेस्ट वगैरह सारे विदेशों से भी इनवाइट किए गए थे, ठीक है। तो दूसरी बार जो मनाया गया 2018 ईस्वी में, इसका जो थीम था बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, ठीक है। भारत सरकार ने ऐसा कहा भी है कि 2022 ईस्वी तक पूरे देश को प्लास्टिक फ्री कर दिया जाएगा। अभी आपने देखा होगा कि कई जगह पर कैंपेनिंग चलाया जा रहा है कि प्लास्टिक को, पॉलीथीन मटेरियल्स को बंद करें, और सरकार ने ये आश्वासन भी दिया है कि 2022 तक प्लास्टिक यूज़ पर ही पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, और इस पर बैन तो लगाना शुरू ही हो चुका है। तो ये बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, और ये भी हुआ था आपको न्यू दिल्ली इंडिया में ही। तो पहली बार 2011 ईस्वी में, दूसरी बार 2018 ईस्वी में। इस दोनों को आप हमेशा याद रखेंगे, दोनों दिल्ली में ही मनाया गया, ठीक है। अब आते हैं इस साल, अभी हो सकता है कि आप इस साल या नेक्स्ट ईयर क्या होगा कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भाग लेंगे, तो इस साल आपको पूछा जा सकता है कि इस साल वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का जो किस शहर में आयोजित किया गया था या किस देश में आयोजित किया गया था और उसका थीम क्या था। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। 2021 में इकोसिस्टम रीस्टोरेशन, दिस इज़ द थीम। इकोसिस्टम को रीस्टोर करने के लिए यह पाकिस्तान देश में जो है यह मनाया जा रहा है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। 2021 में अभी जो साल चल रहा है उसमें उसका जो थीम होगा इको सिस्टम रीस्टोरेशन, ये पाकिस्तान में मनाया जाएगा कल, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अभी आपने देखा, अब अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं कुछ समय के लिए हट जाता हूं। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने अभी ये देखा कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के बारे में। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एज़ फार एज़ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इज़ कंसर्न्ड। जहाँ तक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, आप रेलवे के एग्ज़ाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बैंकिंग, एसएससी और भी अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आपको ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इसको एक बार तैयार कर लीजिएगा और जो भी आपके दोस्त होंगे
उनके पास भी ये वीडियो को शेयर कीजिए, उनसे लाइक करा दीजिए ताकि फिर से, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन में 3 ऑप्शन रहता है, ठीक है। एक पर्सनलाइज्ड, एक और रहता है, और एक सबसे ऊपर में ऑल पर जो है आप क्लिक कर देंगे, ताकि मैं अगर आपके लिए इस तरह का कोई भी वीडियो बनाऊं तो वो वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।